गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशनरी थॉट्स, उद्विकासीय विचारधाराओं का इतिहास। जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है या थॉट्स दिए गए हैं वो विभिन्न साइंटिस्ट ने समय समय पे अपने जो हैं वो विचार को रखा है कि किस तरह एवोल्यूशन या विकास हुआ है। इवोल्यूशन या उद्विकास जो है वो एक जटिल क्रिया है जिसके अंतर्गत सरल संरचना वाले जंतुओं से जटिल संरचना वाले जंतुओं का विकास हुआ है। ये बहुत धीमी और निरंतर होने वाली प्रक्रिया इवोल्यूशन जो अभी तक जारी है। इवोल्यूशन के सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जंतु जो है उनका इवोल्यूशन हुआ है, ना कि उसकी सृष्टि की गई है। जैसा कि पहले माना जाता था कि उद्विकास के द्वारा ही नई नई जातियों का विकास हुआ है। इवोल्यूशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या जटिल क्रिया है जिसको समझने के लिए विभिन्न मॉडर्न थ्योरीज प्रतिपादित की गई, जिनका वर्णन हम स्टेप बाय स्टेप्स करेंगे। जो इवोल्यूशन या जैव विकास है के आधुनिक सिद्धांत जो है 19वीं सदी में दिए गए, 19th सेंचुरी में आधुनिक सिद्धांत जो थे वो बहुत तर्कसंगत थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा जैव विकास की क्रिया को समझने का भी प्रयास किया गया। इसमें जो सिद्धांत जो दिए उन किन किन के महत्वपूर्ण थे। लेमार्क का महत्वपूर्ण था, जिसे हम लेमार्किज्म के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसको हम लेमार्कवाद बोलते हैं। दूसरा डार्विन ने दिया, जिसको डार्विनवाद बोला जाता है। फिर डीवरीज ने भी थ्योरीज दी कुछ म्यूटेशंस की, और फिर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरीज भी दी गई। तो ये कुछ हिस्ट्री थी इवोल्यूशनरी थॉट्स की। तो स्टेप बाय स्टेप हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लेमार्कवाद क्या है। जो जैव विकास की क्रिया के संदर्भ में जो पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी वैज्ञानिक था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, जिसका टाइम पीरियड रहा 1746 से 1829 के बीच में, इसने प्रतिपादित किया लेमार्किज्म। लेमार्क द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को ही हम क्या बोलते हैं? लेमार्किज्म। लेमार्क द्वारा प्रस्तावित उद्विकासीय सिद्धांत या इवोल्यूशनरी थ्योरी सन 1809 में उनकी पुस्तक आई थी, एक फिलॉसफी जूलॉजिकी में प्रकाशित हुआ था। इनका सिद्धांत क्या था? थ्योरी, जिसको बड़ी फेमस हुई थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। हिंदी में यदि हम बोले तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जो ये सिद्धांत है इसमें 4 मूल अवधारणाएं पाई जाती हैं। यदि हम इससे सिद्धांत से पहले की बात करें तो जो प्रिमिटिव ह्यूमन रेस है, अर्लियर नोशन अबाउट इवोल्यूशन, तो जो मैन और एनिमल्स का जो है वो सुपर नेचुरल पावर के द्वारा जो है इनका ओरिजिन हुआ है, पहले ये माना जाता था। फिर एरिस्टोटल 384 से 322 बीसी के दौरान उन्होंने क्या थ्योरी दी थी कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक अलग क्रिया से सेपरेटली क्रिएटेड हुआ है, और एक बार वो क्रिएटेड हो जाता है वो अपने कुछ कुछ डिग्री पे चेंज होता रहता है। लास्ट सेंचुरी में लीनियस कुवियर ने जो है वो स्पीशीज़ को अलग से सेपरेट किया था इससे। और अर्लियर नोशन देखें तो थ्योरीज ऑफ कैटाट्रॉफिज्म भी आई थी कुवियर की। उसने कहा था कि लाइफ हैड बीन क्रिएटेड मैनी टाइम्स
बहुत बार क्रिएटेड होती है और वेरियस मीन्स के द्वारा क्रिएटेड होती है। और ये जो है इंक्लूडिंग ए वर्ल्ड वाइड फ्लड जो आ जाता है उसके दौरान भी क्रिएटेड होती है। रिप्लेस्ड बाय न्यू फॉर्म्स के द्वारा रिप्लेस होती रहती है और धीरे धीरे नए इनहेबिटेंट्स और हाई टाइप बनती रहती है। बफन ने भी इस तरह से लेमार्क से पहले कुछ थ्योरीज दी थी। अब हम बात करते हैं लेमार्किज्म के ऊपर। जो लेमार्किज्म है उसके 4 निम्न मूल अवधारणाएं रही थी, जो क्या थी कि जैव विकास के दौरान जो भी जीव थे उनके शरीर तथा इनके अंगों के आकार में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इंटरनल वाइटल फोर्स पाया जाता है। दूसरा उसने कहा था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। जंतु जिन अंगों का उपयोग अधिक करता है वह अंग अधिक विकसित हो जाते हैं और जिन्हें वह कम उपयोग करता है वे हासिल होने लगते हैं। इसे अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा उसने कहा था कि जो इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स, तो वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कारण जंतुओं की जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है। इस कारण इनकी रचना और शारीरिक संगठन में या शारीरिक गठन में परिवर्तन होता रहता है। बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप ही वो आवश्यकता के अनुसार शरीर में नए अंगों का विकास होता रहता है। तो ये है इफेक्ट जो इतना एनवायरनमेंट का पड़ता है, जितनी आवश्यकता पड़ती है उसी हिसाब से शरीर उसको अडेप्ट करता रहता है और उनके अंगों का विकास होता रहता है। नेक्स्ट उसने लास्ट देखा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसमें उसने बोला या बताया जंतु अपने जीवन काल में जिन गुणों का अर्जन करता है उन्हें अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। इस क्रिया को उपार्जित लक्षणों की वंशागति अर्थात इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। इस तरह जैसे जैसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है उसके कारण ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन लक्षणों का जो है समावेश होता रहता है और अंत में नई नई स्पीशीज़ का विकास होता रहता है। तो ये इसने 4 मेन जो इसके एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के 4 मुख्य जो है वो मूल अवधारणाएं उसने बताई थी। इंटरनल वाइटल फोर्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब हम इसके बाद में एग्जाम्पल्स जो हैं लेमार्क के या एविडेंसेस जो हैं प्रमाण जो है लेमार्कवाद के वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स यूज्ड बाय लेमार्क, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लेमार्क ने अपने सिद्धांत के पक्ष में अनेक जो हैं वो एग्जाम्पल या प्रमाण दिए, जिनमें से हम सबसे पहले देखें कि इलोंगेटेड जो है अपने सिद्धांत की उसमें मूल अवधारणा में सबसे रोचक जो उसने एग्जाम्पल दिया था वो जिराफ का इवोल्यूशन दिया था। लेमार्क के अनुसार अफ्रीका के वनों में पाया जाने वाला जो जिराफ होता है हजारों वर्ष पूर्व एक साधारण उसने माना कि एक हिरण के समान ही होता जंतु था, परंतु अफ्रीका में जो मरुस्थलीय या डेजर्ट एनवायरनमेंट के बढ़ते प्रभाव से जो प्लांट्स थे वो धरती पर कम होते गए, अतः भोजन के लिए जिराफ को निरंतर जो है वो ट्रीज़ की या वृक्षों की बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ अपनी गर्दन को भी वो ऊपर खींचना पड़ता था। जिराफ की गर्दन पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो खिंचाव बढ़ता गया और परिणाम स्वरूप जिराफ की ऊंचाई के साथ साथ गर्दन भी पेड़ों की ऊंचाई के अनुरूप लंबी होती चली गई। लेमार्क ने ये भी बताया
कि वनस्पतियों का बदलता स्वरूप एक नई आवश्यकता थी, जिसके अनुरूप जिराफ ने अपनी प्रत्येक पीढ़ी में थोड़ी थोड़ी गर्दन की लंबाई जो है वो उपार्जित की और अपनी अगली पीढ़ी में उसको जो इनहेरिट कर दिया या वंशानुगत कर दी। अंत में हजारों पीढ़ी में लगातार बढ़ती गर्दन की लंबाई का संपूर्ण योगफल एक लंबी गर्दन का विकास करने में वो सफल हो गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका ये था, वो उसने जिराफ की जो है उसके ऊपर एग्जाम्पल दिया या एविडेंस दिया। एक और उसने एग्जाम्पल दिया कि जो घोड़ों को, इसमें आप देखोगे घोड़ों को पूर्व जंगलों में नम भूमि पर निवास करते थे, इनमें 5 उंगलियां पाई जाती थी, पर घने जंगलों का जो है वो विनाश हो गया, उनकी जगह सूखे घास के मैदान विकसित हो गए। तो घोड़ों के पूर्वजों को तो क्या थी आदत, घास चरने की और लेकिन सूखी कठोर भूमि पर दूर तक चलना पड़ता था। इस प्रकार भोजन के कारण इनके मोलर व प्री मोलर जो टीथ थे उनमें चेंजेस हो गए और वो दूर तक तेज गति में गमन करने के लिए उंगलियों की संख्या भी कम हो गई और टांगे भी लंबी हो गई। तो इस प्रकार ये आधुनिक जो घोड़े थे या हॉर्स, वो उनके पाद उंगलाचारी स्वरूप में बदल गए और कठोर भूमि पर ये तेज दौड़ने के लिए उपयुक्त हो गए। और भी उसने कई एग्जाम्पल दिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मैंने, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसी प्रकार उन्होंने क्या किया, बिलकारी जंतु जैसे सर्प और प्रोटियस था, उनकी भी इवोल्यूशन जो है वो एग्जाम्पल दिया। लेमार्क के अनुसार जो स्नेक थे वो अन्य जो रेप्टाइल्स के जंतु थे उनके समान 2 जोड़ी टांगों वाले जंतु थे, परंतु अन्य जंतुओं से सुरक्षा हेतु ये निरंतर क्या करते थे, बिल में घुसे रहते थे, वहाँ अपनी शरण लेते थे। परिणाम स्वरूप क्या होता था कि इन जंतुओं के अग्रपाद और पश्चपाद का निरंतर जो है डिसयूज होता रहा और इनका आकार भी छोटा होता गया और लास्ट में इनके अंदर जो पैर थे वो विलुप्त हो गए या अवशेष हो गए और फिर बाद में लुप्त हो गए। इस प्रकार नवीन प्रकार के जो जंतु थे स्नेक्स, उनका जो है वो इवोल्यूशन इनका निर्माण हुआ या प्रादुर्भाव हो गया। तो इस तरह से उसने स्नेक्स के बारे में भी बताया। और अब इसमें हमने लिखा हुआ है कि फ्लाइटलेस बर्ड्स में कैसा हुआ, जल में रहने वाले जो पक्षी थे, बतखों के पादों में जो जाल का विकास भी लेमार्कवाद का एक एग्जाम्पल है। जल में रहने वाले पक्षी पानी को धकेलने के लिए उनमें क्या होता था, पैर में उंगलियों के मध्य जो है त्वचा को खींचना पड़ता था और धीरे धीरे त्वचा खींचती खींचती जाल बना लिया और नए पादों का विकास हुआ। तो ये है वेब्ड फीट ऑफ डक्स। इसी प्रकार से जो है कर्णपल की पेशियां भी लेमार्कवाद के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। खरगोश, गाय जो और हाथी होते हैं, उनकी जो ईयर पिन्ना की पेशियां होती हैं वो अधिक विकसित होती है, क्योंकि यह जंतु अपना अधिक उपयोग करते हैं। मनुष्य बेचारा हाथ से अपनी आँखों कान से खुजला लेता है, तो इसलिए इसकी ये हासियत होती गई और इसने इसका उपयोग नहीं किया। तो इस तरह ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और भी लिखे हुए हैं। तो ये इनके द्वारा ये स्पष्ट हो गया कि जिन जंतुओं में इन अंगों का अधिक काम में लिया गया वो अधिक विकसित हो गए और जिनका उपयोग कम करते थे वो धीरे धीरे हासिल होकर के वो विलुप्त हो जाते हैं। तो इस तरह लेमार्क ने अपने एग्जाम्पल के द्वारा ये स्पष्ट किया कि जो है एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसका क्रिटिसिज्म, फैक्टर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम उसका स्टडी करते हैं। थैंक यू।